बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.6 क्लास 9th फिज़िक्स। इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियोज़ पहुँच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। इस टॉपिक में हमें कुछ ऐसे बताया गया है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, थोड़ी सी उन्होंने बताई हैं। लेंथ है, मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल। जो माजी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो थे वो रिलायबल नहीं थे, यानी काबिल एतमाद नहीं थे, उनमें गलती कमी कोताही वगैरह होती थी। एंड एक्यूरेट, और एक्यूरेट भी नहीं होते थे वो एज़ वी यूज़ टुडे, जैसे कि हम आज इस्तेमाल करते हैं। यानी आज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं, ठीक है। और जो माजी में होते थे वो उनमें कमियाँ कोताहियाँ गलतियाँ होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सन डायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। यानी ये सन डायल हो गया, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम, ये टाइम मेजरिंग मशीन्स थी ये माजी में। यूज्ड अराउंड 1300 AD, वर क्वाइट क्रूड। ये क्रूड थी, मतलब ये कोई अच्छी नहीं थी इतनी ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेज़ यूज्ड नाउ अ डेज़। जो डिजिटल क्लॉक्स हैं या वॉचेज़ हैं, जो रिस्ट वॉचेज़ भी कहलाती हैं, वो क्या है, हाईली रिलायबल, वो बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद हैं एंड एक्यूरेट और दुरुस्त हैं। हेयर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। यूज इन फिज़िकल लेबोरेटरी, जो कि फ़िज़िकल लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के गिर्द जो है ये ऑर्बिट करती है, यानी घूमती है। ये हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है, काम इसकी क्या करती है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार्स। इसका काम ये है कि स्टार्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देती है ये हमें। द मीटर रूल, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है बुक में बेटे, वो है मीटर रूल। ये आम जो है वो ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इसके बारे में ये है कि अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम को मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मीटर रूल है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 1.3, ये 1.3 में हमें दिखाया गया है एक मीटर रूल। ये आप देख सकते हैं, इसे 0 से 100 सेंटीमीटर्स तक इसको ग्रेडिंग की हुई है इसकी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका काम क्या है कि ये लेंथ फाइंड करने के लिए या 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स के जो इक्वल है, यानी यहाँ पे हमें दूसरी बात ये भी बताई है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो स्केल है जो हमें ये दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इस पे भी ग्रेडिंग 0 से 100 सेंटीमीटर्स तक है, ठीक है। यानी वो स्केल जो 100 सेंटीमीटर्स तक जिसकी ग्रेडिंग होगी वो मीटर रूल होगा, ठीक है। उसको एज अ मीटर रूल आप ट्रीट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन। हर एक सेंटीमीटर जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है, मिलीमीटर कहलाता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, या आप ये कहें कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड कर दिया गया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग। अब यहाँ पे ये बता रहा है एक और नई बात जो आपने याद रखनी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल। यानी 1 मिलीमीटर वो छोटी से छोटी रीडिंग है जो कि हम ले सकते हैं मीटर रूल से। यानी मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए कम से कम जो लंबाई हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ डिफाइन हो गई कि इट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम लेंथ मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबाव द रीडिंग पॉइंट।
अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें एहतियात क्या करनी है, वो ये है कि जब भी आपने मैयर करना है या हमें मैयर करना होगा मीटर रूल से, तो हमारी आंख जो है वो वर्टिकली होनी चाहिए रीडिंग पॉइंट के, ठीक है। द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल, अगर ये ना हुई आंख हमारी वर्टिकली तो फिर क्या होगा, कहते हैं द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल, ये डाउटफुल हो जाएगी इफ़ द आई इज़ पोजिशनड आई द लेफ्ट और राइट ऑफ द रीडिंग पॉइंट, अगर आई जो है हमारी दाएं या बाएं तरफ होगी रीडिंग पॉइंट के, ठीक है मेरा बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है बेटे वो हमें बताया गया है, दैट इज़ द मयरिंग टेप। वो मयरिंग टेप है जिसे हम इंची टेप भी बोलते हैं आम ज़ुबान में, क्योंकि मैं एक छोटे इलाके से तल्लक रखता हूँ तो हमारे इलाके में इसको इंची टेप, इसको फीता भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने इलाके के हिसाब से इसको देख सकते हैं, पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। इंचिस टेप भी बोलते हैं इसको। मयरिंग टेप इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। मयरिंग टेप आर यूज टू मयर लेंथ इन मीटर्स। जो मयरिंग टेप्स हैं वो लेंथ को मीटर्स में मयर करते हैं या सेंटीमीटर्स में मयर करते हैं उससे, ठीक है। फिगर 1.5 शोज अ मयरिंग टेप यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ एंड कारपेंटर। ब्लैकस्मिथ किसको कहते हैं, जो लोहार होता है, ठीक है, और कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, यानी लोहे का काम करने वाला जो इंसान है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं, और लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर बोलते हैं। ये हैं तो बेसिक चीज़ें, लेकिन मैं बार बार इसलिए बेटे आपको बताता हूँ ताकि अगर आपको ये भूल गई हो माजी में पढ़ी हुई चीज़ें तो दोबारा ये रिवाइज़ हो जाएं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग अगर दरमियान में से कोई छोटी सी बात ऐसी पूछें जो छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई और आप भूल गए हैं, या वैसे भी नहीं पढ़ी, आपने इंटरेस्ट नहीं शो किया माजी की क्लासेस में, माजी के जो लेक्चर्स या टीचर्स की बातों में, तो अभी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको हर बात जो है वो ऐसे ही पढ़ाऊँ जैसे कोई बच्चा फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, उसने माजी में कुछ ना पढ़ा हो। अगर कहीं कोई कमी कोताही आपको नज़र आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें मेरा बेटा, ठीक है। अ मयरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, ठीक है। अब ये बताया गया ये बना किस चीज़ से होता है। ये जो मयरिंग टेप होती कहता है कि वो थिन बारीक सी लंबी स्ट्रिप कहते हैं, एक आप जिसको आप कह लें छोटा सा, इसको स्ट्रिप को क्या उर्दू में कह सकते हैं हम, इसको पट्टी कहते हैं, वैसे पट्टियाँ छोटी सी पट्टी की तरह आप कह लें, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ कॉटन यानी ये धागे की, कपड़े की, ठीक है ना, ये स्ट्रिप होती है। जैसे आप देखें कपड़े वाले जो होते हैं दर्जी वगैरह, वो कॉटन से बनी हुई यूज़ करते हैं, ये जो मयरिंग टेप होती है। मेटल की ज़्यादा यूज़ होती है जो मिस्त्री हजरात, ठीक है, कारपेंटर वगैरह या जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो ये मेटल की यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक जनरली, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत कम जो है वो देखी गई है, ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं कॉटन की या मेटल की। जनरली 10 मीटर 20 मीटर, अब इसकी लेंथ बताई गई है, आमतौर पे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर और 100 मीटर्स की लंबाई में ये मिलती हैं ये, ठीक है। हर किसी की जो ज़रूरत होती है वो उसके मुताबिक जो है वो ख़रीद लेता है ये, ठीक है। मयरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़। जो मेयरिंग टेप्स होती हैं ये सेंटीमीटर्स में भी मार्क्ड होती हैं और इंचज़ में भी इनको मार्क किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फ़ॉरेन कंट्रीज़ में सेंटीमीटर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम लोग इसको फुट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी इंचज़ वगैरह में, ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान जो है, इसमें इंचज़ में ज़्यादा जो लेंथ्स हैं वो मैयर की जाती हैं, और जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो मैंने देखा है कि सेंटीमीटर्स में वो ज़्यादा मैयर लेंथ को मैयर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मेरा बेटा ये टॉपिक्स हो गए, ये छोटे छोटे 2 टॉपिक थे, तो यहीं पे आज की जो वीडियो है इसको हम ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, अपनी आरा का ज़रूर इजहार किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकें। थैंक यू वेरी मच बेटे।